जय हिंद दोस्तों, मिशन आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर है कुंदन, आरपीएफ में 90 नंबर, बिहार दरोगा 70, होमवर्क 62। विजय कुमार, होमवर्क 54, बिहार दरोगा 63। विजय। चंदन कुमार, होमवर्क 56, बिहार दरोगा 66। विनीत कुमार, होमवर्क 64, बिहार दरोगा 54। दिनेश, होमवर्क 56, बिहार दरोगा 62। दिनेश यादव। प्रभाकर, बिहार दरोगा 63। नितेश, होमवर्क 81, बिहार दरोगा 66। तनु, बिहार एसएससी 106.25 नंबर। राज, आरपीएफ 74.4 नंबर। दिनेश, होमवर्क 61, बिहार दरोगा 71.4। प्रदीप कुमार, होमवर्क 84, बिहार दरोगा 67.4। शिवेंदु, होमवर्क 68, बिहार दरोगा 64। शिवेंदु कहाँ गया? इधर आ रहे। विकास सिंह, बिहार दरोगा 62, होमवर्क 68। सूरज कुमार, बिहार दरोगा 43, होमवर्क 67। प्रणव, बिहार दरोगा 56, होमवर्क 42। कहाँ इतना कम? कुंदन, बिहार दरोगा 70, होमवर्क 62। सुशीला कुमारी, 55 नंबर, बिहार दरोगा। जितेंद्र, बिहार दरोगा 66, होमवर्क 50। होमवर्क 56, बिहार दरोगा 52। अच्छा, मौसमी, ठीक। सुरुचि, बिहार एसएससी 105। रोहित कुमार, दरोगा 56.2, होमवर्क 85 नंबर। प्रदीप, होमवर्क 83, बिहार दरोगा 70.3। लीजिए प्रदीप। संजय कुमार, होमवर्क 58, बिहार दरोगा 53। इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन आज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए, उठाइए, चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है। यह कथन किसका है? ऑप्शन बी, नॉर्थ बुक का। और नॉर्थ बुक का कार्यकाल कब से कब तक था? 1872 से 1876 तक। मेओ का कब से कब तक? 1869 से 72। एल्गिन का, हाँ एल्गिन का है 1862 से 63। हाँ एक साल है। लॉरेंस का 1864 से 69। हाँ एल्गिन का मृत्यु कहाँ हुआ था? धर्मशाला में। चलिए, ओवन मेरिडिथ के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए, लिटन को जाना जाता है। लिटन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1876 से 1880। 1876 से 80। हाँ रीडिंग, देखिए पूछेगा एकमात्र यहूदी कौन था? तो रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 26। 1921 से 26। बोलेगा डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स को समाप्त कौन किया था? कैनिंग। शुरुआत किया था डलहौजी और समाप्त किया था कैनिंग। 1856 से 62 इसका कार्यकाल था। हाँ प्रथम वायसराय कैनिंग हुआ। ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 42। जीटी रोड का मरम्मत कौन कराया था? ऑकलैंड। दिल्ली दरबार का आयोजन कब नहीं हुआ था? ऑप्शन 4, 1921 में नहीं हुआ था। 1877, 1903, 1911। 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। 1921 में क्या हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में बना है, उसका निर्माण 1921 में। इंडिया गेट 11 में। हाँ 21 में, 21 में ही आया था ना। दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं हुआ था। 77 में हुआ था। हाँ 11 में हुआ था। हाँ गेटवे ऑफ इंडिया ना, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया का मुंबई में इंडिया गेट है। अच्छा देख लीजिए, तो एक बार देख लीजिए। 21 और 11 है, तो देख लीजिए एक बार।
हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट है दिल्ली में है। हाँ चलिए 4 नंबर आइए। इंडिया गेट, अच्छा ठीक है, इंडिया गेट है 1921 और गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है वो है 1911। ठीक है, उल्टा हो गया था। चलिए, इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? ऑप्शन सी 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। इसी को श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है, श्वेत विद्रोह। 1881 में क्या आया था? प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया है? 1881 में। 1882 में क्या हुआ था? हाँ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कब किया गया? 1882 में। और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था लिटन के समय। भारत को तलवार के बल पे जीता गया और इसकी रक्षा तलवार के बल पे किया जाएगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन बी एल्गिन द्वितीय का है। इसका कार्यकाल 1894 से 1899, 94 से 99 तक था। लेंस डाउन का कार्यकाल कब से कब तक? हाँ, 1888 से 1894। और कर्जन का 1899 से 1905। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और सहकारी उधार समिति अधिनियम कब आया था? ऑप्शन सी 1904 में आया है, कर्जन के समय में। दिल्ली षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह कौन बन गया? ऑप्शन बी दीनानाथ बन गया था। दिल्ली षड्यंत्र केस मतलब कौन सा हुआ? 1912 में। 1912 में जो लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था ना, वही है। आए? इसमें मतलब कौन सा समिति जिम्मेवार थी? तो अनुशीलन समिति। हाँ हाँ, जिसका स्थापना कौन? वारिन कुमार घोष। किसका? हाँ, अनुशीलन समिति 4 में हुआ। चलिए, उसके बाद है नरेंद्र गोसाई किस में सरकारी गवाह बन गया था? अलीपुर बम कांड। अलीपुर बम कांड में सरकारी गवाह कौन बन गया था? तो नरेंद्र गोसाई। अलीपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 में। वही किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, जो मुजफ्फरपुर के जज थे। अनंत कान्हरे ने किसको गोली मारा था? जैक्सन को। हाँ, जैक्सन को कौन गोली मारा है? अनंत कान्हरे। बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता ने। गणेश शंकर विद्यार्थी का है? प्रताप। और जॉर्ज एलन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या किए हैं? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। हाँ, 1856 में। हाँ, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ही। ठीक है, कैनिंग था। हाँ, शिक्षा पे सेडलर आयोग का गठन कब हुआ है? ऑप्शन सी 1917 में। ये उच्च शिक्षा यानी विश्वविद्यालय के लिए था। और 1927 में बटलर आयोग आया था। बटलर आयोग आया था किसके लिए? देसी और हाँ, देसी राज्य और मतलब अंग्रेज के बीच जो है ना संतुलन स्थापित करने के लिए। और हाँ, 27 में बटलर। और 1928 में साइमन कमीशन। 3 फरवरी 1928 मुंबई पहुंचा था सबसे पहले। 1882 में प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन सा कमीशन? हंटर कमीशन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ किया गया? 1920 में। ऑप्शन बी ताशकंद में। कौन किए थे? एम.एन. रॉय। 1925 में भारत, हाँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बोलेगा भारत में शाखा का स्थापना कब हुआ है? 1925 में। और आरएसएस का भी 1925। हाँ, आरएसएस भी 1925। सिंगापुर में किसका स्थापना हुआ है? आज़ाद हिंद सरकार। आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था? 1943 में। कहाँ पे? सिंगापुर। चलिए, वायसराय भवन राष्ट्रपति भवन में रहने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड इरविन। क्योंकि कब बनकर तैयार हुआ था? 1931 में। और कौन बनाने वाला डिजाइन? हाँ, एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर। चलिए, समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन बी होगा 60। समाचार पत्र अधिनियम 7 होगा। सॉरी, गड़बड़ हो गया। 7 होगा, देख लीजिए तो एक बार। हमको लग रहा है 7 होगा। एक सेकंड। समाचार पत्र अधिनियम, हाँ नहीं, सही है, 8 ही है। ठीक है, 8 ही है। 7 में जो है ना आंग्ल और रूसी प्रतिनिधित्व के बीच बैठक हुआ था। 7 में आंग्ल और रूसी प्रतिनिधि के बीच बैठक हुआ है। 8 में आपका समाचार पत्र अधिनियम आया है। हाँ, और ये था किसके समय में? मिंटो द्वितीय। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया है। और 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। आए? अच्छा, 10 में बना। ठीक है।
1923 में स्वराज पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? ऑप्शन 4 इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। और आपका 1857 में एक दिन के लिए राजधानी, आपातकालीन राजधानी किसको बनाया गया था? इलाहाबाद को। और कैनिंग। और आप 58 में, हाँ। और आपको ये लंदन के साथ इलाहाबाद में ICS का परीक्षा कब से शुरू हुआ? हाँ, 1922 से। ढाका में किसका स्थापना हुआ था? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका में 1906 में। कितना दिसंबर? नहीं, देखिए कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर, और 2 दिन बढ़ जाइए। मुस्लिम लीग का 30 दिसंबर 1906। लेकिन मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ। और यहीं पे किसका स्थापना हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा। हाँ, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में कौन किए थे? स्वामी सजानंद सरस्वती। बम्बई में किसका स्थापना हुआ था? AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 1920 में बम्बई। कौन किए थे? NM जोशी। NM जोशी। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा कब शुरू हुआ? ऑप्शन बी 3 जनवरी 1932 में। कब शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? हाँ, ठीक है, ठीक है, 6 अप्रैल 1930। और 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च, ठीक है। 6 अप्रैल 1930, ठीक। 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था ये, उसी दिन स्टार्ट हो गया था। और आपका ठीक है। और पूर्णतः सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्णतः कब समाप्त किया गया था? 1934 में। 1943 में क्या हुआ था? बंगाल में अकाल। हाँ, बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 1943 में। अब बिहार में बोलेगा भूकंप कब आया था? 1934 में। 34 में, हाँ, मुंगेर में। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बोल लेते सही है। 1905 में पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर किससे बनाया गया था? ऑप्शन ए ब्लूमफील्ड फुलर को। हाँ, देखिए बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका, जिसका लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर, और पश्चिमी बंगाल का मुख्यालय कोलकाता, और इसका था एंड्रूज फ्रेजर। ये पुलिस आयोग जो बना था ना करजन के समय में, उसका भी अध्यक्ष था 1902। हाँ। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? ऑप्शन बी 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया है। लेकिन अगस्त घोषणा बोलेगा तो 20 अगस्त 1917। अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917। अगस्त क्रांति बोलेगा तो आपका 9 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब मोंटेग्यू घोषणा भी आपका 20 अगस्त 1917 को ही कहा जाता है। अगस्त घोषणा बोलिए चाहे मोंटेग्यू घोषणा। देखिए मोंटेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917। अगस्त प्रस्ताव तो 8 अगस्त 1940। अगस्त क्रांति बोलेगा तो 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ था? पूना पैक्ट। हाँ, पूना पैक्ट हुआ था। इसमें जो है ना अनुसूचित जाति के लिए मतलब हाँ सीट जो है 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। चलिए, उसके बाद आइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किसने किया था? ऑप्शन बी पायनियर अखबार ने किया था, ठीक है। और किस अखबार को बंद करने के लिए विशेष रूप से आया था? सोम प्रकाश और भारत मिहिर, दोनों को, भारत मिहिर दोनों को बंद करने के लिए आया था। कौन रातों रात बांग्ला से अंग्रेजी में चेंज हो गया? अमृत बाजार पत्रिका। कौन था इसका संपादक? शिशिर कुमार घोष, बाद में वारिन कुमार घोष भी। केसरी, केसरी किसका है? बाल गंगाधर तिलक। किस भाषा में? मराठी। मराठा बोलेगा तो अंग्रेजी, दोनों तिलक का है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ है? ऑप्शन बी 1878 से 1880 के बीच हुआ। पहला आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42, दूसरा 1878 से 80 और तीसरा 1919। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? हाँ, 1824 से 26। दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1852। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1885, ठीक है। चलिए, उसके बाद आइए 19 नंबर। 1881 की जनगणना में किसे नहीं जोड़ा गया था? ऑप्शन सी ए और बी दोनों को, यानी हैदराबाद और राजपुताना दोनों को नहीं जोड़ा गया। देखिए 1872 का जो जनगणना हुआ था मेयो के समय में ना, उसमें 20% भारत का हिस्सा छूट गया था। और 1881 में जो हुआ था उसमें हैदराबाद और राजपुताना को नहीं जोड़ा गया था। मेकाले द्वारा दंड संहिता कब पारित किया गया? ऑप्शन बी 1858 में। और 1859 में आपको अपराध विधान संहिता। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा। और यह कौन सा शब्द दिए थे? गुरु।
एक कोई शब्द दिए, ठीक है आपका, वो तो आपका हरिजन बोले थे महात्मा गांधी, हाँ आदिवासी शब्द ही दिए थे ठक्कर बाबा। आदिवासी सब दिए। हाँ, भारत में कितने जनजातीय समुदाय हैं? ऑप्शन बी 550, लेकिन ये जनजातीय विकास विभाग के अनुसार है, लेकिन वर्तमान में देखिएगा तो टोटल हो गया 720। किस जनजाति की आजीविका बांस पर आधारित होती है? ऑप्शन बी कमार जनजाति की आजीविका जो है ना बांस पे, बांस का जो इतना सामान उमान जैसे आपका, हाँ बांस का जो है ना डलिया बनता है, वो सूप बनता है, वो सब बनाती है ये जनजाति। चल ना छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? ऑप्शन सी 760 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ के बीच? रोहा से मंगलुरु। हाँ रोहा से मंगलुरु ना, आपका एनसीईआरटी में 760 है, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी को मानेंगे। लुसेंट में दिया है 741। रोहा से मंगलुरु। और आपका इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1998। संभववाद अवधारणा किसने दिया था? ऑप्शन बी विडाल डी लावलास ने दिया था, लेकिन संभववाद शब्द कौन दिया था? एल फेब्रे। एफ रेडजिल नियतिवाद अवधारणा कौन दिया है? एफ रेडजिल। अकाल और सावर किसका है? मतलब क्या दिए हैं? सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा कार्ल ओ सावर। हाँ सांस्कृतिक भूगोल का जनक है। चलिए, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 मार्च को मनाया जाता है, 8 मई को रेड क्रॉस है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, थैलेसीमिया दिवस है, 8 जून को कौन सा दिवस है? विश्व महासागर दिवस, 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए इम्फाल। इम्फाल किसका राजधानी है? मणिपुर का राजधानी है। नई दिल्ली में किसका मुख्यालय है? आपका ICAR का, हाँ ठीक है। और आपका NGT का भी है, आपका ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र है, पोल्ट्री फार्म अनुसंधान केंद्र है। हाँ बाकी जितना अर्धसैनिक बल हो, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो, सबका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और नागपुर में किसका मुख्यालय है? नीरी का मुख्यालय नागपुर में। और कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में है। हाँ संतरा का उत्पादन भी होता है नागपुर में ज़्यादा। और जोधपुर में किसका मुख्यालय है? कजरी का मुख्यालय जोधपुर, हाँ 59 में। हाँ साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन बी रेचल कार्सन है। ग्रीन लेक का क्या है? पारिस्थितिक निश्चय की संकल्पना कौन दिया है? ग्रीन लेक। और मिस सैंपल बोले हैं क्या? मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति है, यह कथन किसका है? मिस सैंपल का है। ब्रटलैंड। सतत विकास का अवधारणा कौन दिया है? तो ब्रटलैंड। हाँ 29 आइए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को क्या है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस है और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस है। 19 दिसंबर को 3 गो दिवस है, पुरुष दिवस, शौचालय दिवस और नागरिक दिवस। पुरुष, शौचालय और नागरिक 19 नवंबर, दिसंबर था, 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व का 90% क्रोमियम का उत्पादन कौन करता है? ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका करता है। भारत में क्रोमियम सबसे ज़्यादा उड़ीसा, हाँ लोएस्क में भी उड़ीसा, हाँ बॉक्साइड में भी उड़ीसा, क्रोमाइट में भी उड़ीसा, निकेल में भी उड़ीसा। इंडोनेशिया का बाडुंग किसका प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन सी सिंकोना का। सिंकोना की छाल से क्या प्राप्त होता है? कुनेन से क्या बनता है? मलेरिया का दवा बनता है। ये अर्जुन वृक्ष जो है ना हृदय के लिए जो है ना दवा बनता है, हृदय रोग के लिए अच्छा माना जाता है अर्जुन का छाल का। हाँ ठीक है ना। अर्जुन को मूल संविधान में कितना मौलिक कर्तव्य था? ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं यानी 0 था। और 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। किस समिति की सिफारिश में? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और स्वर्ण सिंह समिति कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सिफारिश किया था? 8।
चलिए, राष्ट्रपति पद की योग्यता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी 58 में है। 55 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति, हाँ वही पद्धति या रीति। 57 में क्या है? पुनः निर्वाचन। 53 में क्या है? हाँ, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होगा, मतलब कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित होगी। भारत सरकार की समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा, किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 77 में है। 54 में क्या है? निर्वाचन मंडल। 52 में राष्ट्रपति का पद है। 78 में क्या है? हाँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करते हैं, मतलब सूचना पहुंचाने का काम करते हैं। 78 का 3 में ना ये है? हाँ, 78 का 3 में नहीं 1 में है। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम कब आया है? ऑप्शन सी 1969, जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसी समय राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम आया। उसी में बोला गया कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ना हो तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभाल सकते हैं। और 1950 में क्या आया था? आकस्मिकता अधिनियम आया था। आकस्मिकता अधिनियम कब आया था? 1950 में। 55 में क्या आया था? नागरिकता अधिनियम। 1935 में तो आपका भारत शासन अधिनियम है। भारत के कौन से राष्ट्रपति श्रमिक संघ आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन सी बीबी गिरी जो है ना आपका, श्रमिक संघ आंदोलन से जुड़े हुए थे। आर वेंकटरमन सबसे वृद्ध राष्ट्रपति। और दलित राष्ट्रपति कौन बने थे सबसे पहला? के आर नारायण। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति, सबसे युवा राष्ट्रपति पहले थे, अब हो गया है द्रौपदी मुर्मू। हाँ, ऐसा राष्ट्रपति जो पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति का महाभियोग। यह कैसा है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसका राष्ट्रपति का निर्वाचन में विधानमंडल भाग लेती है, लेकिन महाभियोग में विधानसभा भाग नहीं लेती है। विधानसभा होगा विधानमंडल में। चलिए, 60 में शपथ है। 58 में राष्ट्रपति का योग्यता है। नहीं, विधानसभा भाग लेते। महाभियोग में कोई नहीं, महाभियोग में सिर्फ लोकसभा राज्यसभा। हाँ, महाभियोग में सब भाग लेते। विधानमंडल में दोनों ना आ जाता है, इसलिए नहीं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मतदान जो होता है विधान परिषद लेता है भाग? राष्ट्रपति का मतदान में विधानसभा भाग लेता है? नहीं, हाँ इसलिए नहीं लेता है। चलिए, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 117 में है। 110 में क्या है? धन विधेयक का परिभाषा है। 109 में है, हाँ धन विधेयक के विषय में विशेष उपबंध। 114 में है विनियोग विधेयक। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति के नाम से होगा, अन्यथा नहीं। यह अनुच्छेद 113 में है। 77 में क्या है? कोई कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा। 72 में क्षमादान है। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है। राष्ट्रपति का अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? 6 महीना 6 सप्ताह। 6 महीना 6 सप्ताह अधिकतम समय तक रह सकता है, मतलब राष्ट्रपति का अध्यादेश। चलिए, हाँ, राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 72 में है। राज्यपाल का क्षमादान 161 में है। 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? ऑप्शन बी 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। भारत के 21 का क। भारत के 9वें क्रम के राष्ट्रपति कौन बने थे? ऑप्शन ए शंकर दयाल शर्मा। 10वें के आर नारायण। आर वेंकटरमन 8वां है। अज्ञानी जेल सिंह 7वां। प्रकाश विद्युत प्रवाह का खोज किसने किया था? ऑप्शन बी हेनरी हर्ट्ज। लेकिन इसका व्याख्या कौन किया है? आइंस्टीन। इसीलिए नोबेल पुरस्कार मिला है आइंस्टीन को कब? 1921 में। हाँ, आइंस्टीन को मिला है। तरंग मॉडल की प्रागुक्ति 1850 में किसने किया था? ऑप्शन ए फूको ने किया था। और तरंग सिद्धांत कौन दिया है? क्रिश्चियन हाइगेंस। और चुंबकीय प्रभाव का सिद्धांत मैक्सवेल। और प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज हर्ट्ज। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को है। और 6 अप्रैल को क्या है? विश्व खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त और विश्व खेल दिवस है 6 अप्रैल। और 27 सितंबर को है विश्व पर्यटन दिवस। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। और मतदाता दिवस भी 25 जनवरी।
कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? ऑप्शन बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में बोलेगा तो 3 × 10⁸। टारपीन का तेल में 2.04 × 10⁸। जल में 2.25 × 10⁸। ये है 1.96 × 10⁸ किस में है? नाइलॉन और रॉक सॉल्ट, दोनों में, नाइलॉन और रॉक सॉल्ट। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन बी 1.28 सेकेंड लगता है। और सूर्य का प्रकाश को 8 मिनट 16.6 सेकेंड या 500 सेकेंड। ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन बी 1921 में मिला है। 1912 में क्या हुआ था? टाइटैनिक जहाज डूबा था। 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला है, हाँ, रमन इफेक्ट के लिए। 1954 में भारत रत्न मिला है किसको? 3 गो व्यक्ति को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और कौन थे वो? नहीं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एक और कोई थे, चलिए आए, एक और कोई थे, चलिए, हाँ, चंद्रशेखर वेंकटरमन, श्री राजगोपालाचार्य, हाँ ठीक, श्री राजगोपाल। हाँ, ओस बनने के लिए अपेक्षित आर्द्रता कितना होना चाहिए? ऑप्शन बी 100% होना चाहिए। अपेक्षित आर्द्रता को किससे मापते हैं? ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से। और हाइड्रो बोलिएगा तो घनत्व, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, और गायरोस्कोप से वस्तु का कोणीय, हाँ, घूमती वस्तु का कोणीय स्थिति। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। और बर्फ का होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव का मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुआ था? ऑप्शन ए डेग हैमरशोल्ड का। इन्हीं को मरणोपरांत क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। 2 व्यक्ति ऐसा है जिसको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला, एक डेग हैमरशोल्ड और दूसरा कौन व्यक्ति है? दूसरा व्यक्ति आपका डेग हैमरशोल्ड, और एक कौन है? कार्ल फॉर्डट। डेग हैमरशोल्ड को 1931 में और कार्ल फॉर्डट को मिला है 1961 में। चलिए, स्वीडन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन ए 17 मई 1865, इसलिए दूरसंचार दिवस कब मनाते हैं? 17 मई। 1874 में, 9 अक्टूबर 1874 में विश्व डाक संघ, इसलिए विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। 1948 में WHO, 7 अप्रैल 1948। 1925 में विश्व पर्यटन वाला WTO, हाँ, औद्योगिक ये का स्थापना हुआ है, वो है आपका विश्व व्यापार संघ का है, ये है विश्व पर्यटन वाला का, हाँ, मैड्रिड में इसका मुख्यालय है। पर्यटन का मुख्यालय कहाँ? मैड्रिड, स्पेन में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? ऑप्शन सी 1969 में, जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जब राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम आया था। और ILO का स्थापना कब हुआ है? 1919 में। और रेड क्रॉस को नोबेल कब मिला है? 1917, 1944, 1963। 1917, 1944, 1963 और 1965 में यूनिसेफ को नोबेल पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी वियना, ऑस्ट्रिया में। जेनेवा में तो WHO, ILO, WTO। लंदन में किसका मुख्यालय है? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन। मॉन्ट्रियल किसका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का, नागरिक उड्डयन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा, हाँ, कनाडा में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल, कनाडा। स्थापना 1944। सचिवालय के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष होता है। RBI के गवर्नर का कार्यकाल भी कितना होता है? 5 साल होता है। और आपका, ठीक है, सचिवालय के महासचिव नहीं, वहाँ महासचिव सचिवालय UNO का 9 वर्ष होता है आपका। इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का 15 होता है, 15 व्यक्ति, उसका कार्यकाल 9 साल होता है। लेकिन उसमें जो अध्यक्ष होता है ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, उसका कार्यकाल 3 साल। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य करने की भाषा कौन नहीं है? तो ऑप्शन सी अरबी नहीं, अंग्रेजी है और फ्रेंच है। लेकिन मान्यता प्राप्त है 6 भाषा को, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रसियन और स्पेनिश। हाँ, वही तो बोले, ऑफिशियल मतलब मान्यता प्राप्त है, और कार्य करने का भाषा या ऑफिशियल भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच।
राष्ट्रीय शोक का प्रतीक कौन है? ऑप्शन बी झुका हुआ झंडा है। असंकट का प्रतीक उल्टा झंडा। प्रगति का प्रतीक चक्र हो गया। ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक हो गया। कबूतर भी शांति है। बर्नामा कहाँ का समाचार एजेंसी है? ऑप्शन ए मलेशिया का है। इजराइल का इतीम। ऑस्ट्रेलिया का AAP आप AAP हाँ। और इटली का अंसा। अंसा कहाँ का है? इटली का। संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक क्या है? ऑप्शन सी मोल है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? ऑप्शन बी मिल्कन ने। कौन सा विधि से? तेल बूंद विधि से। तेल बूंद विधि से। चलिए, इलेक्ट्रॉन का तरंग प्रकृति का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए डी ब्रोगली ने किया था। और रदरफोर्ड किसका किया है? प्रोटॉन का। श्रोडिंजर क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत दिया है। परमाणु का नाभिक का त्रिज्या कितना होता है? ऑप्शन बी 10 का पावर -15 होता है। अब परमाणु का बोलेगा तो 10 का पावर -10। अधिकतम बहुलता का नियम किसने दिया है? ऑप्शन बी हुंड। अपवर्जन का नियम पाउली दिया है। और अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग दिया है। अफवाहों के नियम के अनुसार क्या होता है? कक्षाओं को भरा जाता है। पहले सबको एक एक दे दीजिए, और फिर दूसरा, हाँ बचेगा तो फिर दूसरा डबल डालिए। हाँ, पाउली अपवर्जन का नियम। हाइगेंस आपका अनिश्चित किया। हाइगेंस बोल रहे हैं? अच्छा पाउली, ठीक है। अपवर्जन का नियम। चलिए, समान परमाणु द्रव्यमान किंतु भिन्न परमाणु क्रमांक को कहते हैं। ऑप्शन बी आइसोबार। आइसोटॉप किसको कहते हैं? इसमें परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। आइसोटोन में न्यूट्रॉन का संख्या समान। रक्त थक्के का पता लगाने में किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 से रक्त कैंसर। और आर्सेनिक 74 से ट्यूमर का इलाज। ये क्या है? फास्फोरस 32 से ल्यूकीमिया का इलाज। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन है? ऑप्शन सी पोलेनियम। कितना समस्थानिक है? 42। और टंगस्टन बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और नाइक्रोम हीटर का जो है ना कॉइल, नाइक्रोम का बना होता है। एक प्रोटॉन एवं एक न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के किस समस्थानिक का होता है? ऑप्शन बी ड्यूटेरियम का होता है। आप बोलेगा ना आपका हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? टाइटियम। टाइटियम जो है ना रेडियो सक्रिय है। हाँ ठीक है। हाँ, न्यूट्रॉन प्रोटियम में नहीं रहता है। ठीक। इनमें से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? ऑप्शन सी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम। परमाणु कक्षकों को भरने में किस नियम का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन सी अफवाहों का नियम का प्रयोग करते हैं। हाँ, वही है अधिकतम बहुलता का सिद्धांत। आदर्श गैस का ऊर्जा किसकी संख्या पर निर्भर करती है? ऑप्शन बी मोल की संख्या पर निर्भर करती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितना वर्ग और कितना आवर्त था? वर्ग था 9, आवर्त था 7, लेकिन मोस्ले में 18 वर्ग और 7 आवर्त। त्रिक नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया है। अष्टक नियम न्यूलैंड्स। आवर्त सारणी कौन बनाया है? मेंडलीव। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले। मेंडलीव ने आवर्त सारणी कब बनाया था? ऑप्शन सी 1869 में। कितना तत्वों का खोज किया था मेंडलीव? 63। 56 तक लागू होता है अष्टक नियम। 56 मतलब कैल्शियम तक। कैल्शियम तक लागू होता है। चलिए, उसके बाद है और आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले कब दिया है? 1913 में। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ऑप्शन ए मलाला यूसुफजाई 17 साल में। और कहाँ की है? पाकिस्तान की। हाँ, मलाला दिवस 12 जुलाई, नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई। लॉरेंस ब्रेक क्या है? सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला पुरुष। जॉन बी गुडएनफ सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति है। ऑस्कर एवं नोबेल पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाला व्यक्ति, हाँ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और बॉब डिलन दोनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ई में लिख लीजिए A+B दोनों।
ऑस्कर पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ है? 1929 से। और नोबेल पुरस्कार 1901 से। ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म, ऑप्शन ए मदर इंडिया, कब नामित हुआ था? 1957 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब से दिया जाता है? ऑप्शन बी 1958 से। 1929 से ऑस्कर है। 1965 से ज्ञानपीठ है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार है। 1995 से गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, 1 करोड़ रुपया इसमें दिया। हाँ, गांधी शांति पुरस्कार। 1969 से वान बुकर पुरस्कार है। प्रथम ग्रैमी पुरस्कार पाने वाला भारतीय, ऑप्शन ए रविशंकर को कब मिला था? 1968 में। और ग्रैमी पुरस्कार कब से शुरू हुआ है? 1959 से। शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 18 जुलाई है मलाला, नहीं सॉरी, मलाला तो आपका 12 जुलाई है और नेल्सन मंडेला है 18 जुलाई। क्या बोले? हाँ, विश्व विरासत दिवस। चलिए, चापचार कूट त्यौहार 2024 कहाँ मनाया गया? ऑप्शन बी मेघालय। पहले मनाया जाता था मिजोरम में, लेकिन इस साल 2024 में मेघालय में मनाया गया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किससे मिला है? ऑप्शन ए प्रदीप महाजन को मिला है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किससे मिला है? ऑप्शन ए टीएम कृष्णा को मिला है। NIA का प्रमुख किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए सदानंद दाते को। NIA का स्थापना कब हुआ था? 2008 में। भारत की पहली स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ खुला है? ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय ने शुरू किया है? ऑप्शन बी सिख समुदाय, पंजाब में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? ऑप्शन सी दिल्ली में। उज्जैन में क्या खुला है? वैदिक घड़ी। और जैविक घड़ी बोलेगा तो नई दिल्ली। हाँ, जैविक या जलवायु दोनों नई दिल्ली। आयुर्वेदिक कैफे भी दिल्ली। और जनसंख्या घड़ी बोलेगा ना तो आपका बेंगलुरु में। अंडा, हाँ, जमीन के अंदर ट्रांसफार्मर भी बेंगलुरु। भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड की स्थापना कहाँ किया है? ऑप्शन बी जोधपुर में। अपाचे हेलीकॉप्टर कौन बनाता है? अमेरिका बनाता है। कौन बनाता है? अमेरिका। जैविक और अजैविक संगठकों के बीच बिचौलिया का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए उत्पादक करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या किसका पाया जाता है? अब घटक का पाया जाता है। दरोगा में पूछा था, मतलब आपका जीवाणु विषाणु का पाया। अब घटक में आपका, हाँ, कवक जीवाणु विषाणु आता है। विषाणु नहीं आएगा। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो सही है। चलिए ठीक है। 1945 में जन योजना किसने बनाया था? ऑप्शन बी MN रॉय ने बनाया था। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना 1950 में। जयप्रकाश नारायण ने जेपी मूवमेंट कब किया था? 1974 में, गांधी मैदान से। गांधीवादी योजना MN अग्रवाल 1944। दलाल आरदेशियल दलाल ने बॉम्बे प्लान कब? 1944 में। विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ऑप्शन 4 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। और गरीबी हटाओ का नारा भी 5वीं पंचवर्षीय योजना। हालांकि हाँ, गरीबी हाँ उन्मूलन पर विशेष ध्यान 6ठी में। ठीक है। आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ है? ऑप्शन सी 1988 में। देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। और 1989 में क्या है? जवाहर रोजगार योजना। और 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 1975 में क्या है? 20 सूत्रीय कार्यक्रम आया था। और 15 सूत्रीय कार्यक्रम कब आया था? 2005 में। और जिन्ना का 14 सूत्रीय कार्यक्रम कब पेश किया गया था? 1929 में। और गांधी जी का 11 सूत्रीय मांग 1931 में, गांधी इरविन समझौता में। कौन एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है? ऑप्शन है फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। इसका संकेत क्या होता है? FR। परमाणु क्रमांक 87। ये जो है ना बेरियम सल्फेट, पेट का जब एक्सरे कराने जाइएगा ना तो इसी का गोली खिलाया जाता है, बेरियम सल्फेट का, ताकि पेट का जो है ना एक्सरे क्लियर आए। जेरकोनियम जो है ना आपका परमाणु भट्टी में ना इसका प्रयोग किया जाता है।
अल्ट्रासाउंड होता है आपका जो है ना बच्चा का ये करने के लिए, पता करने के लिए। है? हाँ अल्ट्रासाउंड भी होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आइए डब्ल्यू क्या है? टंगस्टन। सबसे अधिक गलनांक किसका होता है? टंगस्टन का 3500। और टंगस्टन का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में कहाँ होता है? देगाना की खान राजस्थान में। इस किसका? टंगस्टन का 74 होता है, ठीक। चलिए सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। द्रव सोना बोलेंगे तो पेट्रोलियम। और गोल्डन फाइबर जूट। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। बेवकूफ़ों का सोना आयरन पायराइट्स को। होम सिग्नल में किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फाइड का प्रयोग होम सिग्नल में करते हैं। चलिए किसका प्रयोग विस्फोटक बनाने में करते हैं? ऑप्शन है नाइट्रेट एस्टर का प्रयोग विस्फोटक बनाने में करते हैं। टीएनपी को पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। और टीएनजी क्या हो गया? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। और हेक्सोजन जो है ना आपका T4 को नहीं, हाँ ठीक है, RDX को जो है ना इटली में T4, अमेरिका में हेक्सोजन, और जर्मनी में क्या कहा जाता है? हाँ देखिए सॉरी गड़बड़ हो गया। T4 इटली में, हेक्सोजन आपका हो गया जर्मनी में, और साइक्लोनाइट अमेरिका में। चलिए ट्यूबलाइट बोतल बनाने में किस कांच का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है सोडा कांच का प्रयोग करते हैं। और धूप का चश्मा कुरुक्स कांच का प्रयोग धूप का चश्मा, क्योंकि यह पराबैंगनी किरण को रोक देता है। फिल्म कांच कैमरा और दूरबीन का लेंस। कोबाल्ट ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए गहरा नीला होता है। क्रोमियम ऑक्साइड का रंग हरा। और फेरिक ऑक्साइड का रंग भूरा। और मैग्नीज डाइऑक्साइड का रंग आपका लाल। सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से उपयोग होने वाला कृत्रिम मधुरक कौन है? ऑप्शन बी एस्पार्टेम है, एस्पार्टेम। और सबसे अस्थायी जो है ना मधुरक कौन है? एलेटेम। इसको जो है ना कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसका मिठास को। अस्थाई नहीं, अस्थाई है। और आपका जो है ना सुक्रोज, सबसे मीठा प्राकृतिक क्या बोलता है ना, सुक्रोज है। प्राकृतिक सबसे मीठा बोलेगा तो सुक्रोज। सैकरीन तो कृत्रिम है। हाँ कांच को कठोर बनाने में किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। पेनिसिलिन क्या एंटीबायोटिक्स है। फोटोक्रोमेटिक कांच किसकी उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है? ऑप्शन बी सिल्वर क्लोराइड के कारण। फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। ICMP का फुल फॉर्म इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। कंप्यूटर कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन? डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। इंटरनेट सूचना की खोज में सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है? ऑप्शन है ऑर्क। इनियक क्या है? इनियक विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है? इनियक। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कब शुरू हुआ है? ऑप्शन बी 6 नवंबर 2024 को। 3 अक्टूबर 2024 को PM इंटर्नशिप योजना। ई स्कूटी योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। CM सीखो कमाई योजना मध्य प्रदेश में। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का पंचामृत योजना, नंद बाबा दूध मिशन, हाँ उत्तर प्रदेश। बाल श्रमिक आशीर्वाद योजना, सेफ सिटी भी है। हाँ और उड़ीसा का कौन हो गया? CM संपूर्ण पुष्टि योजना, एकाम्र योजना, अम्मा पोखरी योजना। हाँ कर्नाटक का कौन हो गया? गृह लक्ष्मी योजना और अन्य भाग योजना। युवा भी कर्नाटक का, युवा योजना भी कर्नाटक। हमर सुधर लायक अभियान शुरू हुआ है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में। तेलंगाना का है अभय हस्तम योजना और आसरा पेंशन योजना। मितान योजना भी छत्तीसगढ़ का है। इंदिरा आवास योजना तेलंगाना का है, ठीक। गुजरात का है सौनी योजना। सौनी योजना किसका है? गुजरात का। झारखंड का अबुआ आवास योजना है। फिर मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, मैया योजना भी है।
हाँ 2500 रुपया दिया जाता है। शक्ति योजना कहाँ का है? कर्नाटक का। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश। आबादा योजना उड़ीसा का है। और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड का। कहाँ सेना ने काक्सर ब्रिज का नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है? ऑप्शन ए लद्दाख का। हाँ पोलो स्टेडियम भी कहाँ बना है? तो लद्दाख में है। भारत सरकार किसके साथ मिलकर स्कैम से बच्चों अभियान शुरू किया है? ऑप्शन बी मेटा के साथ। मेटा किसका कंपनी है? फेसबुक का नया नाम मेटा। हाँ फेसबुक का स्थापना कब हुआ था? 2004 में। गूगल का स्थापना कब हुआ है? 1998 में। और यूट्यूब का स्थापना कब हुआ है? 2005 में। हाँ यूट्यूब का नील मोहन। गूगल 1998। किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी? ऑप्शन ए थॉमस मैथ्यू लिखा है रतन टाटा ए लाइफ। मनोज बी जैन का है द बुक ऑफ नॉड। चलिए द हेली मिशेल अवार्ड मिला है किसको? विभव कुमार तालुकदार को मिला है। सुब्रला महोत्सव कहाँ मनाया गया? ऑप्शन ए लद्दाख में मनाया गया है। निंगोल चकोवा उत्सव कहाँ मनाया गया? ऑप्शन बी मणिपुर में मनाया गया है। अझीरी मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में किया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।